नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां 9 पशु तस्करों को बटियागढ़ पुलिस ने पकड़ा। साथ ही चर्चा होगी गरियाबंद की, जहां बिंद्रा नवागढ़ विधायक विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। और बात होगी जमुई की, जहां झाझा 12 लाख की फिरौती न देने पर युवक को उतारा मौत के घाट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दमोह से है, जहां 2 कंटेनर में क्रूरता पूर्वक ले जाई जा रही थी 102 भैंसें। बटियागढ़ पुलिस ने वाहन जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कंटेनरों से पशु दमोह से कानपुर ले जाए जा रहे थे। जी मैडम, कल बीती रात एक कंटेनर पर कार्रवाई हुई है भैंसों की, क्या जानकारी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय पटरिया के द्वारा लगातार अवैध परिवहन को रोकने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। इसी तारतम्य में कल दिनांक को थाना बटियागढ़ पुलिस को अलग अलग जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 कंटेनरों में अवैध मवेशी ठूस कर भरकर दमोह तरफ से ले जाए जा रहे हैं। जो मुखबिर की सूचना की तस्दीक पर दमोह छतरपुर बाईपास पर 2 कंटेनरों को रोका गया और जिनकी तलाशी की गई, जिनमें दोनों कंटेनरों में लगभग 51 नग मवेशी ठूस कर 2 हिस्सों में निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। एवं आरोपियों से उक्त मवेशियों को लाने ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त दोनों कंटेनरों में टोटल 9 आरोपीगण को का कृत्य जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से 9 आरोपीगण के विरुद्ध थाना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये कंटेनर दमोह तरफ से कानपुर तरफ ले जाए जा रहे थे। कितने बजे की घटना है? ये 12:30 1-1:30 बजे की घटना। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव वनांचल क्षेत्र के दौरे पर निकले और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां ग्रामीणों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। बता दें कि सर्वप्रथम वनांचल के सातधार पहुंचकर वन संसाधन एवं पेशा अधिनियम पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। तत्पश्चात ग्राम लोहारी व कोपेकसा के आभार रैली कार्यक्रम में पहुंचे एवं ग्राम मदनपुर में आयोजित भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने के पश्चात रामपुर में आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर ग्राम फूलकर्रा, पोटिया और बारूला के आभार रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने सभी ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और बहुत जल्द निदान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर विधायक के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। ये विशेष पिछड़ी जनजाति का क्षेत्र है और आभार के लिए हम पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं। पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से जिन भावनाओं के साथ यहाँ विकास होना चाहिए था, यहाँ के मूलभूत सुविधा का विकास होना चाहिए था, पिछले 15 सालों में बीजेपी की सरकार के में जो बैठे काबिज विधायक थे इस क्षेत्र में नज़र उठा कर नहीं देखे। आज यहाँ मूलभूत सुविधा की काफ़ी संभावना है और उसका विकास होना चाहिए, उसके ज़रूरतमंद लोगों का विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का उसका लाभ मिलेगा और जो उनका मूलभूत सुविधा है, मूल अधिकार है उसका, और विशेष करके देव स्थल जैसे जगह का वो यहाँ पे जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से उन भावनाओं को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह के साथ काफ़ी यहाँ पे स्वागत सत्कार के माध्यम से पता चला और हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि काफ़ी लीड दिलाए इस क्षेत्र के लोगों ने। बिल्कुल निश्चित रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के साथ साथ वनांचल में जितने लोग रहते हैं यहाँ, उन लोगों का जो अधिकार, वन अधिकार से संबंधित प्रकरण है वो भी आ रहे हैं। इन समस्या का समाधान प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर के बात करेंगे और उस समस्या का समाधान का निजात दिलाएंगे। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर आज नगर नदी गांव में अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत की कलश यात्रा एवं कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना नदी गांव से एसओ रामप्रकाश सिंह, एसआई शिलवंत, हेड कांस्टेबल उदय सिंह, महिला हेड कांस्टेबल मंजू शाके, सोमवती, संध्या, जयललिता, सुमिता, रामपाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ
रमन्ना सरकार मंदिर पर पूजा अर्चना कर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के जिला प्रचारक शिवम भूपेंद्र, ओम प्रकाश नगर के प्रमुख एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। राम जन्मभूमि से पूजित अच्छा प्रत्येक गांव, घर, परिवार, खंड प्रखंड तक पहुँचने हैं। ये राम जी का निमंत्रण है और राम जी के निमंत्रण में हम सबकी सहभागिता हो, इसके लिए यात्रा के माध्यम से प्रत्येक हिंदू समाज का, सकल हिंदू समाज जागृत हो। राम जी का 22 जनवरी को विग्रह स्थापित उपरांत हम सबको भगवान राम का बुलावा आया है, निमंत्रण आया है, उसके लिए ये अक्षत हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक हिंदू सकल समाज भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाएगा। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव से अपहृत 23 वर्षीय ईश्वर यादव के पुत्र सिंटू यादव का शव पुलिस ने कुएं से बरामद किया है। युवक के शव को पुलिस ने 11 दिन बाद पाया है। झाझा थाना क्षेत्र के खेरन गांव के कुएं से शव बरामद किया है। युवक का शव कुएं से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जमुई से सीनू संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शौरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुड़ीला खुर्द में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजन, वंदना एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों द्वारा एक के बाद एक कई कार्यक्रम किए गए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान अवनिंद चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि गांव के सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यदि वे किसी कारण से छूट गए हैं तो उनका पंजीकरण कर लाभान्वित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? ये मेरे ग्राम पंचायत मुड़ीला खुर्द में, मुड़ीला खुर्द का मैं ग्राम प्रधान हूँ। भारत सरकार के द्वारा, जो भी प्रदत्त योजनाएं हैं, पेंशन की योजना, आवास की योजना, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं और व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के द्वारा बैंकों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रति व्यक्ति का जो इंश्योरेंस की उनकी योजनाएं हैं, फसल बीमाएं जो हो रही वो जो योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं भारत सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा, इस सब योजनाओं को हमारे हर विभाग के जो भी कर्मचारी यहाँ थे उन्होंने पब्लिक को बताया और पब्लिक तो हूबहू ऐसे भी जानती है। मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना को जो धरातल पे है उसका जो लाभ ले रहे हैं, गांव के विकास से संबंधित व्यक्तिगत योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं। जानकार विभाग के ही जानकार लोग बताते हैं करीबन 2 साल हो गया अब प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल नहीं खुल रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। उसको लेकर क्या कहेंगे? कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है? एक्चुअल में पूर्व में जो भी सूची बनी थी उसकी जांच कराई गई थी, जो पात्रता की श्रेणी में थे अभी वो समाप्त हुए हैं। उनको आवास दे करके आच्छादित किया गया गाँव को। नई सूची का फिर आदेश आ गया, नई सूची बन रही जी। कुछ प्रधानों का दर्द यह भी है कि मनरेगा का कच्चा भी भुगतान नहीं हो रहा है, पक्का भी भुगतान नहीं होगा रहा। जानकार बताते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर मनरेगा का कच्चा भुगतान होना चाहिए, यानी लेबर पेमेंट होना चाहिए। लेबर पेमेंट में 2-2 महीना लग जा रहा है। सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए कुछ पोर्टल पे तमाम चेंजिंग कर रही है और उसी में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, कुछ लेट हो जा रहा है, लेकिन भुगतान तो हो रहा है। जी, भुगतान हो रहा है। हाँ, भुगतान हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? एकदम खुश है। हम तो मोदी जी के साथ है भाई, योगी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। भारत संकल्प यात्रा में आपने बैंक से संबंधित कई जानकारियां दी और संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा प्रयास करें? साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम अपने बैंकों के माध्यम से जगह जगह मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं कि गांव में जा करके जो लोगों को भ्रमित ये साइबर वाले करते हैं कि आपके खाते में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का इनाम दिया जाएगा और आप ये फला चीज इसमें जीत गए हैं, ये जीत गए हैं। झूठा वादा दे करके लोग ठगी
करते हैं, तो लोगों को समझाया जा रहा है ऐसे लोगों से आप कोई बात न करें। अगर इस तरह के लोग आते हैं तो बैंक पे, थाने पे इसकी सूचना दें और जिससे इस पे रोक लगाया जा सके। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ये बार बार लोगों को बताया जा रहा है और बैंक कभी भी किसी को इस तरह का कोई सूचना नहीं देता है। अगर बैंक से संबंधित किसी को जानकारी लेनी है तो बैंक से शाखा प्रबंधक हैं, बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं, बैंक के कैशियर हैं और इन लोगों से सही जानकारी खाता धारक लोग प्राप्त करें और ठगों के बहकावे में न आवें। किसी भी प्रकार की कोई सूचना इनाम से संबंधित बैंक नहीं बताता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जोगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत दोहनी में बीडीओ अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदर विधायक श्यामधनी राही गोद भराई एवं बच्चे दूध भात खिलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जिस क्रम में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जन जन को लाभ पहुंचाते हुए समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने पीएम आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह आदि से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी आदि विभागीय जानकारी दी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।